गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 2 फरवरी सन 1994। आज सायंकाल गुरुदेव ने हम लोगों को बताया, आदि में कुछ नहीं था, आदि शून्य था। शून्य माने पूर्ण सन्नाटा, जहाँ ध्वनि भी नहीं। यह शून्य महाशून्य में समाहित होता। विष्णु को महाशून्य महाव्यापक कहते हैं। उससे एक ऊर्जा निकली, उसमें ध्वनि हुई और विस्फोट हुआ। महाशून्य से शून्य प्रकट हुआ। तब रचना का प्रथम कार्य शून्य से प्रारंभ हुआ। विस्फोट से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा से ऊष्मा निकली। उसमें जब ताप बढ़ता है तब जल की उत्पत्ति होती है। पहले आकाश, तब वायु, उसके बाद अग्नि, तब जल और फिर पृथ्वी आई। पहली उत्पत्ति जलचर से है। उससे पहले कोई भी उत्पत्ति नहीं हुई। इसमें कीटाणुओं की उत्पत्ति हुई, मछली उत्पन्न हुई। आदि तत्व का बोध मछली से ही है। मत्स्य पुराण में इसी रूप में आया है। आकाश तत्व से एनर्जी बाहर आई, तब ऊष्मा हुई। वायु व ऊष्मा के प्रकंपन से जल निकला। जल का आधार तल पृथ्वी बना। मिट्टी नीचे बैठ गई, तब नीचे की मिट्टी ऊपर आई। आदिशक्ति का उदय हुआ और ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्म से पहले मनु को उत्पन्न किया गया। मनु कौन? जो मन से कार्य करे, उसका नाम मनु रखा गया। उसका संयोग होता है किससे? सतरूपा से। मनु सतरूपा करोड़ों वर्ष तक वर्तमान रहे। उस समय सृष्टि में कोई नहीं था। अगणित रूपों वाली सतरूपा के अंदर जो चिंतन होता है वही सतरूपा। यही सतरूपा। उन दोनों की आहुति जब निकली और दी गई, तब देवहूति प्रथम कन्या। उसके परस्पर संयोग के कारण इस धरा पर आई, जिसे कि कंदर्व ऋषि ने ग्रहण किया। उनके परस्पर संयोग से कपिल मुनि का उत्पन्न हुए। इस प्रकार सृष्टि का विस्तार होता चला गया। सृष्टि माने ही है कहीं भी रचना हो जाए, बढ़ाव आ जाए, उसे सृष्टि कहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म की सृष्टि, विचारों की सृष्टि का होना, यही सृष्टि है। इसके पश्चात 3 फरवरी सन 1994। आज के सत्संग में गुरुदेव ने बताया, आप सभी लोग कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिन्हें आप स्वयं नहीं समझ पाते या नहीं आंक पाते, और ना उन क्रियाओं को आप देख पाते हैं। लेकिन यह सभी क्रियाएं जो आपके अंतर्गत आपसे हो जाती हैं, यह मैडनेस में आती है। जैसे किसी को चाकू मार देना, जैसे चलते चलते बुदबुदाते रहना, खाने में बहुत देरी हो गई, भूख लगी, थाली उठा के फेंक देना इत्यादि। यह सब एक प्रकार का मैडनेस है। यह मैडनेस भी 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। सुपर मैडनेस। किसी आदमी को आपने देखा होगा कि मन की क्रिया जारी हो गई, कैसे आ गया यह आदमी, अभी आ गया यह व्यक्ति, पता नहीं कैसे आ गया। खाना खाने बैठे, खाना आने में विलंब हुआ, उसने सामने वाले को एक झापड़ मार दिया। वो नहीं मारता था, लेकिन उसने मार दिया।
यह सुपर मैडनेस है। अचानक उसने थाली उठा के फेंक दी। स्वाद नहीं है। बात कोई ज़रा सी है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि आपने यह कार्य नहीं किया, आपको यह काम करना चाहिए था। यह सब आपका सुपर मैडनेस है, जिस क्रिया को आप अपने अंदर होने वाले को नहीं देख पाते। दूसरा, नॉर्मल मैडनेस। जब आपका एक्शन यानी जो कार्य होता है वह पूर्णवत होता रहे, जैसे काम कर रहे हैं उसी काम को आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। गड्ढा खनना है, आप खनते जा रहे हैं, खनते जा रहे हैं, खनते जा रहे हैं। किसी से धक्का लग गया, एक चांटा मारने से काम हो सकता है, किंतु आप मारते ही जा रहे हैं, मारते ही जा रहे हैं, मारते ही जा रहे हैं। यह सब कृत्य आपके अंदर नॉर्मल मैडनेस में आते हैं। उसके बाद तीसरा आता है एबनॉर्मल मैडनेस। यह मैडनेस की भी दो श्रेणी रखी गई है, एक फिज़िकल और एक मेंटल। फिज़िकल, जैसे किसी को आप पत्थर फेंक कर मारे, चोट लग गई, पत्थर आप फेंक रहे थे और उसे लग गई और फिर आपने उसे चाकू से मार दिया। मेंटल मैडनेस, आप चलते जा रहे हैं, रास्ता तय करते जा रहे हैं और मन ही मन कुछ बुदबुदाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। बहुत से व्यक्ति गाड़ी पर बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप मन ही मन कोई गणित का सवाल दोहराते जा रहे हैं और अपने हाथ के एक्शन से उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह कृत्य लगातार चलता जा रहा है, यह मेंटल है। यह समस्त क्रियाएं जितनी भी हैं ऊपर बताई गई, यह सब मैडनेस के अंतर्गत ही आती हैं। कुछ क्रियाओं को आप समझ जाते हैं, रोजाना होती हैं, आप ध्यान नहीं देते, परंतु यह सब मैडनेस है। इसकी दवा है ध्यान की प्रक्रिया। मैडनेस की दवा यही है। ध्यान करते रहने से सनय सनय यह अंतःकरण से शांति होती है और तब यह समाप्त होता है। हॉबी इज़ इटसेल्फ ए मैडनेस। हॉबी अपने आप में एक मैडनेस है। किसी काम को करते रहना, करते रहना, करते रहना, यह मैडनेस की ही निशानी है। क्या होता है जब औरतें 60 के ऊपर की हो गई हैं, बहुत बड़ी हो गई हैं, ज़रूरत नहीं है, फिर भी लाल लाल लिपस्टिक मुंह में लगा लेंगी और चल देंगी? ये क्या आएगा? यह भी नॉर्मल मैडनेस ही है। ज़रूरत नहीं है फिर भी लगा रही हैं। चेहरे में बाहर से दिखाई दे रहा है लेकिन लगा रही हैं। यह सब एक मैडनेस ही है। किसी को आप प्यार से चूम रहे हैं, चूमते चूमते उसका गाल ही काट दें, यह मैडनेस है। आप में तटस्थता तभी आएगी जब आप में साक्षी भाव आ जाता है। आप में जब निरपेक्ष भाव आता है तब आप शांत हो पाएंगे। तब आप जान पाएंगे कि कौन कौन सा मैडनेस किस तरीके से मेरे मस्तिष्क पर या मेरे शारीरिक क्रियाओं पर असर कर रहा है। मैडनेस तभी ऑफ हो जाता है। दुनिया की निगाहों में, संसारिक जगत में आप मैड ही कहे जाएंगे। गुरुदेव ने पुनः पूछा, आप सिर पर रुमाल रखकर, पगड़ी लगाकर मंदिर में जाते हो, पूजा स्थल पर जाते हो, क्यों? ध्यान करते समय सिर पर कपड़ा बांध लेते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा बाहर न जाए। आपके सिर पर जो भी ऊर्जा वायुमंडल से विकर्ण न होने पाए, अतः सिर पर कपड़ा रखना आवश्यक होता है। जब भी कोई ऐसा कृत्य करते हैं तो सिर ढक लेते हैं, परंतु जब आप भक्ति में जाते हैं, भाव में जाते हैं, प्रेम में जाते हैं, तब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरुदेव ने कहा, जैनियों के जितने भी तीर्थंकर हैं सब एक ही शरीर में दिखाई पड़ते हैं। क्यों?
अच्छा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम और मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार 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 मंगलम गुरु मंगलम गुरु मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत